तो दिल्ली दौरे पर रहेंगे। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम योगी आदित्यनाथ की आज दिल्ली में 3 बड़ी रैलियां होने वाली है। आपको बताते चले कि कुल 14 रैली करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और आज 3 रैली होने वाली है। किराड़ी, करोलबाग और जनकपुरी में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली होगी और दिल्ली में बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। तो जेपी नड्डा की भी आज दिल्ली में रैली होने वाली है उत्तम नगर और शकूर बस्ती में। तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ 3 रैली बैक टू बैक करेंगे, किराड़ी, करोलबाग, जनकपुरी। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ कोई भी चुनाव हो उनकी डिमांड काफी ज्यादा रहती है, मुखरता से बोलते हैं, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते नजर आएंगे। और देखना होगा कि किन मुद्दों का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ करते हैं, क्योंकि आपको याद होगा हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में जब चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे तब एक नारा जो कि नेशन वाइड गूंजा और वो ये था कि बटेंगे तो कटेंगे। और इस नारे की आपने देखा कि किस तरह से हर जगह डिमांड बढ़ी, जहां जहां सीएम योगी आदित्यनाथ गए इस नारे का वो जिक्र करते नजर आए और चुनावी हुंकार वो भरते नजर आए। अगर दिल्ली के दंगल का हम जिक्र करें, तमाम पार्टियां देखिए चुनावी रणनीति बनाते हुए चुनावी मैदान में उतर चुकी है और कांग्रेस की तरफ से भी तमाम जो नेता हैं वो प्रचार प्रसार कर रहे, राहुल गांधी का मान संभाले हुए। दूसरी तरफ अब आम आदमी पार्टी को देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगातार योजनाओं की जो घोषणा है वो करने के साथ साथ अगर बात अरविंद केजरीवाल की करें या आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े चेहरों की बात करें, उन्होंने चुनावी कमान संभाल ली है। तो कांटे की टक्कर है दिल्ली के चुनावी दंगल में। ऐसे में बीजेपी जो कि एक्शन मोड में नजर आ रही है, जेपी नड्डा की आज दिल्ली में रैलियां होने वाली है, उत्तम नगर और शकूर बस्ती में रैली होगी। तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ भी 3 रैली करने वाले हैं, किराड़ी, करोलबाग, जनकपुरी में रैली करेंगे और जाहिर तौर पर इन रैलियों के जरिए अलग अलग मुद्दों का जिक्र होगा, किस तरह से बीजेपी आगे विकास कर रही है, विकास करने वाली है, रोड मैप है, जनता के बीच क्या योजनाएं पहुंची, इन तमाम बातों का जिक्र होगा, पूर्वांचलियों को साधने की कोशिश होगी। और ऐसे में आज 2 बड़े नेता दिल्ली के चुनावी दंगल में मैदान में उतरेंगे और चुनावी हुंकार भरते नजर आएंगे। आगे आने वाले वक्त में पीएम नरेंद्र मोदी भी कई रैली करते नजर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैक टू बैक कई रैलियां होने वाली है। अगर बात सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली की हम करें तो आज 3 रैली किराड़ी, करोलबाग और जनकपुरी में होगी। और जानकारी ये भी है कि कुल 14 रैली करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली के चुनावी दंगल में, दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ उन जगहों पर पहुंचेंगे जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ अक्षय हमारे साथ जुड़ गए। अक्षय, आज 2 बड़े नेता जो कि दिल्ली के चुनावी दंगल की कमान संभाले नजर आएंगे, एक तरफ जेपी नड्डा जो कि 2 रैली करेंगे और दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ 3 रैली करेंगे। चुनावी हुंकार भरेंगे और क्या साधने की कोशिश होगी और किस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे? देखिए, दिल्ली चुनाव में निश्चित रूप से अब योगी की एंट्री से ये माना जा रहा है कि सियासी जो पारा है वो निश्चित रूप से हाई हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ आज 3 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं और खास बात यह है कि उसमें मुस्लिम बहुल इलाके हैं और पूर्वांचली जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। किराड़ी की बात करें तो 2 बजे वहाँ पर पहुँचेंगे। इसके अलावा जनकपुरी में और करोलबाग में उनकी जनसभा है। ये माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ इस तमाम समीकरण को साधने की कोशिश करेंगे। जेपी नड्डा की 2 रैली रखी गई है, वो शाम को आयोजित होने वाली है। इसके अलावा पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं वो भी जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। उनकी जनसभा पालम और साथ ही साथ मोतीबाग में उनकी जनसभा रखी गई है। आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र आता है और इसके अलावा जो पालम का विधानसभा क्षेत्र आता है, पूर्वांचली मतदाता और वहाँ पर बेसिकली बिहार और पूर्वांचल के ज़्यादा लोग नज़र आते हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि मोहन यादव भी आज जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी ने तमाम अपने बड़े हैवीवेट्स को अब उतारना शुरू कर दिया है। ये माना जा रहा है कि अब क्योंकि चुनाव में कुछ ही दिन शेष बचे हैं, 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान होना है, ऐसे में अब योगी आदित्यनाथ की एंट्री से निश्चित रूप से सियासी पारा हाई होने जा रहा है। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वो सियासी टोन जो योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं अपने बयानों के लिए, वो किस तरह से सेट करते हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र चुनाव में उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, ये माना जा रहा है कि वैसा ही कुछ अलग रूप योगी आदित्यनाथ को देखने को मिल सकता है। सियासत को साधते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली विधानसभा में 17 सीटें हैं,
70 सीटों में से 14 रैली रखी गई हैं, जो कि लगभग अगर देखा जाए तो 28 विधानसभाओं को कवर करेंगे योगी आदित्यनाथ। और ये माना जा रहा है कि उससे कहीं ना कहीं सियासी टोन सेट करने में बीजेपी को मदद मिल सकती है। तो योगी आदित्यनाथ की एंट्री से बहुत कुछ अब बीजेपी की जो एक तरफ से चुनावी समर है वो निश्चित रूप से तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। जेपी नड्डा भी संबोधित करने जा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि जो उनकी जनसभा होगी, खास करके केशवपुरम का इलाका है जो कि आरएसएस का वहां पर दिल्ली में मुख्यालय भी है और उसके आसपास का जो इलाका है वो मुस्लिम बहुल इलाका है और साथ ही साथ हिंदू भी आबादी वहां पर ठीक ठाक है। तो ऐसे में अब जेपी नड्डा किस तरह से अपनी बात रखते हैं, आने वाले समय में बड़े बड़े नेताओं की रैलियां दिल्ली में होने जा रही हैं। ये माना जा रहा है कि 70 सीटों पर सभी बड़े नेता पहुंचेंगे। आज बीजेपी ने एक बड़ी बैठक भी बुलाई है और इसमें पूर्वांचली मतदाताओं को, खास करके यूपी और बिहार के जो मतदाता हैं उनके बीच में लोग पहुंचेंगे। 200 लोगों के आसपास की जो टीम बनाई गई है, तो एक सियासी समर जो दिल्ली का है वो काफी, हालांकि भी ठंड है लेकिन गर्माहट तेजी से आगे बढ़ने लगी है। जी बिल्कुल अक्षय, और दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी का मेगा प्लान है और धुआंधार प्रचार की शुरुआत हो रही है। इसी के साथ आने वाले वक्त में सीनियर लीडर्स भी प्रचार प्रसार करेंगे, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी हुंकार भरते नजर आएंगे। आज किन किन मुद्दों का जिक्र हो सकता है, क्योंकि आपने भी बोला पूर्वांचलियों को साधने की कोशिश है और सीएम योगी आदित्यनाथ का अगर हम जिक्र करें तो हमने देखा तमाम विधानसभा के चुनावों में किस तरह से उन्होंने प्रचार प्रसार किया। बटेंगे तो कटेंगे का नारा भी नेशन वाइड गूंजा। इसीलिए जाने जाते हैं हिंदुत्व के एक बड़े चेहरे के रूप में वो बीजेपी के पोस्टर बॉय कहे जा सकते हैं। और जब योगी आदित्यनाथ की बात आती है तो वो सीधा आक्रमण करते हैं, उसमें किसी की कोई गुंजाइश नहीं होती है बचने की। और साफ तौर पर है कि जिस तरह से उनके सियासी बाण निकलते हैं विरोधियों के पाले की तरफ, वो निश्चित रूप से घायल करते हैं। तो ये अब साफ तौर पर है कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली चुनाव को टोन सेट करने में निश्चित रूप से मदद करने आ रहे हैं बीजेपी के लिए। और ये माना जा रहा है कि जब उनकी कुछ खिलाड़ी की रैली होगी और उसके बाद जब शाम को 2 और रैलियां हैं और उसमें टोन सेट करने की होगी कि किस तरह से बीजेपी इस चुनाव को आगे बढ़ा रही है। क्योंकि ये माना जा रहा था कि बहुत आक्रामक तरीके से अभी बीजेपी नहीं बढ़ पाई है, लेकिन आज से वो जो पारा है, जो टेम्पो है, वो निश्चित रूप से हाई होने जा रहा है। क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कल कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, नमो ऐप के जरिए बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की भूमिका निभाई, और अब माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की एंट्री, इसके अलावा मोहन यादव, पुष्कर सिंह धामी, जब लगातार दिल्ली बीजेपी शासित राज्यों के सीएम चुनावी समर में उतरेंगे, निश्चित रूप से दिल्ली का जो चुनावी पारा है वो हाई होने जा रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ बीजेपी और तीसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज भी चुनावी प्रचार में नजर आएंगे। तो ये माना जा रहा है कि बीजेपी की जो प्लानिंग है उस प्लानिंग के तहत योगी आदित्यनाथ को अब चुनावी समर में उतारा गया है। क्योंकि कुंभ में प्रयागराज चल रहा था, वहां तमाम व्यवस्थाएं उनको देखनी थी, लेकिन आज की रैली और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि 28 के आसपास फिर योगी आदित्यनाथ दिल्ली में आएंगे और उसके बाद लगातार दिल्ली में प्रचार करते हुए नजर आ सकते हैं। ये माना जा रहा है कि आज की जो रैली होगी वो टोन सेट करने में बीजेपी को मदद करेगी। बिल्कुल अक्षय, और देखिए जो बीजेपी है वो लगातार मेगा प्लान बनाते हुए किस तरह से चुनावी मैदान में उतरी है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। एक तरफ बीजेपी के नेताओं को ये कहा गया कि आप जनता के बीच जाएं, यानी कि 10 दिन में लोगों के बीच आप जाएं, और इसी के साथ जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्हें भी 2-2 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये तमाम जो बीजेपी का प्लान, इसके साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है, लेकिन जनता 5 और वोटिंग 5 को होगी और 8 फरवरी को ये तय करेगी कि किसे वो अपना समर्थन दे रही है।